राम किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं के फसल में जो यूरिया देते हैं हम गलत तरीके से देते हैं। बहुत सारे किसानों को मैंने देखा हुआ है, इस कारण आज बताने जा रहा हूं कि हम कैसे गलत तरीके से यूरिया का प्रयोग करते हैं। आज हम इसी तरीके को बताएंगे कि कैसे गलती करते हैं किसान भाइयों। तो आपने किसान भाइयों अभी तक एग्रीकेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मेरे प्यारे किसान भाइयों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी ही खेती की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारा वीडियो देखते रहा करें। चलिए किसान भाइयों, ज़्यादा समय न लेते हम इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। किसान भाइयों, क्या होता है कि हमने देखा है कि बहुत सारे किसान भाइयों क्या करते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा, कहा जाए तो यूरिया की मात्रा गेहूं की बुवाई के समय में आधी से ज़्यादा मात्रा कर देते हैं, का प्रयोग कर देते हैं, और फिर उसके बाद में किसान भाई क्या करते हैं, पहले पानी के दौरान में पूरी मात्रा को कंप्लीट कर देते हैं यूरिया की। तो किसान भाइयों, ये गलत तरीका होता है, ये सबसे गलत तरीका होता है, क्योंकि आप दो भाग में यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिस कारण अच्छे से आपके पौधे का बढ़वार नहीं हो पाता है और सही समय पर नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है पौधे को। किसान भाइयों, जिस समय पर हमें यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए उस समय पे हम यूरिया खाद का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम यह सोच के बैठे रहते हैं कि हमने 2 बार यूरिया खाद का प्रयोग कर दिया है और ये प्रॉपर काम करेगा, परंतु ऐसा नहीं होता है किसान भाइयों। क्योंकि हमें अगर अच्छा उत्पादन लेना है किसान भाइयों, तो हमें क्या करना होगा कि यह यूरिया खाद को 3 भागों में डिवाइड करना होगा। अगर हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, कहा जाए तो 3 भाग। किसान भाइयों, उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, हम पहले जो बुवाई के समय में प्रयोग करते हैं उसे पहली बार बोला जाए, और दूसरी बार जब हम पहली बार पानी की सिंचाई करते हैं गेहूं के फसल में तो उसे दूसरी बार बोला जाए, और तीसरी बार किसान भाइयों जब हमें सबसे ज्यादा यूरिया खाद की जरूरत होती है पौधे में, तब हमें 40 से 45 दिनों के बीच में हमें प्रयोग करना होगा किसान भाइयों। जब हमारे गेहूं की फसल बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में होती है उस समय में गेहूं के फसल में प्रयोग करना होगा। किसान भाइयों को सही उत्पादन लेना है तो यह 3 भाग में प्रयोग करना है। तीनों भागों की मात्रा अलग रख लेना है किसान भाइयों। अगर किसान भाइयों हम 1 एकड़ में 60 किलो डालते हैं तो उसे 3 भाग में डिवाइड करना होगा। पहले बुवाई के समय में 20 केजी और दूसरे पानी के समय में हम पहले पानी के नाम से जानते हैं उस समय में हमें 20 केजी देना है, और फिर दूसरे पानी जो बोलते हैं उस समय में हमें 20 केजी का प्रयोग करना है, जो कि हम 45 दिनों में पानी देते हैं उस समय। किसान भाइयों, जो हम 45 दिनों में यूरिया का प्रयोग करते हैं वही पौधे को ग्रोथ दिलाता है, वही पौधे को तनावपूर्ण स्थिति से बचा के रखता है। किसान भाइयों, कैसे बचा के रखता है तनावपूर्ण स्थिति से, हम ये बात करेंगे। जब हम तीसरी बार यूरिया का प्रयोग करते हैं, कहा जाए तो दूसरे पानी के दौरान, तो किसान भाइयों जो हम प्रयोग करते हैं किसान भाइयों 45 से 50 दिनों में उस यूरिया खाद की बात करेंगे हम। वो यूरिया खाद कैसे वर्क करता है किसान भाइयों? पहली वर्क करता है, वो जड़ों को मजबूत बनाता है और तनावपूर्ण स्थिति से निकालता है, क्योंकि हमारा पौधा उस समय में अपना जड़ भी बना रहा होता है और पौधे को विकास दे रहा होता है। पौधे को विकास कैसे दे रहा होता है किसान भाइयों? कल्ले का बढ़वार बनाता है। हम उस समय पर यूरिया खाद का प्रयोग कर देते हैं तो अच्छा प्रॉपर वर्क करता है और सही समय पर सही खाद का प्रयोग होता है किसान भाइयों। हम पहले यूरिया खाद का प्रयोग कर देते हैं, इस कारण हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है, परंतु हमें अच्छा सा उत्पादन भी नहीं देखने को मिलता है। और गेहूं के फसल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसान भाइयों नाइट्रोजन की मात्रा। नाइट्रोजन की मात्रा जितनी भरपूर होगी गेहूं के फसल में, उतना ही शानदार उपज होगा। उपज लेने के लिए किसान भाइयों नाइट्रोजन की मात्रा आवश्यक है। और तीसरे पानी के दौरान आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। जब दूसरी बार यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों जब हम दूसरी बार यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं तो 21 से 22 दिनों में प्रयोग कर देते हैं, और वहीं पर 3 से 4 दिनों में यूरिया खाद की लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। और फिर उसके बाद में हम दूसरा पानी जब प्रयोग करते हैं गेहूं के फसल में, वही 50 दिनों में, 45 से 50 दिनों में, उस समय पर हमें क्या करना है किसान भाइयों की यूरिया खाद का प्रयोग करना है। इस यूरिया खाद के प्रयोग से हमारे सही समय पर नाइट्रोजन की मात्रा पूरी हो जाती है। किसान भाइयों, कोई भी न्यूट्रिएंट्स इसी समय प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पौधे का विकास इसी समय सही हो सकता है। इस कारण किसान भाइयों आपको सही उत्पादन लेना है तो जैसे किसान भाइयों न्यूट्रिएंट्स का मतलब माइको राजा का प्रयोग कर सकते हैं आप,
और किसान भाइयों, आप पोटास का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे बहुत से लोग जानते होंगे MOP के नाम से। साथ में किसान भाइयों, आप प्रयोग कर सकते हैं सागरिका का ग्रेनुअल्स फॉर्म में, वो भी शानदार रिजल्ट देगा। किसान भाइयों जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है 40 से 50 दिनों के बीच में दे देना चाहिए, क्योंकि शानदार रिजल्ट देता है। उसी समय में पौधे अपनी खुद को बनाता है और उस समय पे आपका जड़ भी मजबूत हो जाएगा और प्लस तने भी मजबूत हो जाएंगे और पौधे का सही समय पर विकास हो जाएगा, जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स डालेंगे तो। और किसान भाई जो इस तरीके का प्रयोग कर चुके होंगे वह किसान भाइयों कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे